जय हिंद एवरीवन। मैं ऋषभ रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अश्वमेध विद ऋषभ रघुवंशी में। फ्रेंड्स, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है सरकारी नौकरी 2024। इस सीरीज के अंतर्गत 2024 में आने वाली जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होंगी उनके बारे में हम उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। उस वैकेंसी के सिलेबस, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और उससे रिलेटेड क्या स्टडी मटेरियल्स हो सकते हैं, इस बारे में भी इन वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है उस एग्ज़ाम के लिए, वो हम कोशिश करेंगे कि अपने टेलीग्राम चैनल जो कि अश्वमेध विद ऋषभ रघुवंशी के ही नाम से हैं, हम उसमें प्रोवाइड करवा सकें। तो जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा, थंबनेल में था कि उत्तराखंड अ, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो हैं वो आई हुई हैं और इसमें कितनी पोस्ट हैं और इसके क्या स्टडी मटेरियल्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा-सा चर्चा करते हैं ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के साथ। मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई इश्यू ना आए। तो देखिए, ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन इसका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी, ठीक है? फॉर्म की जो फिल करने वाली जो प्रोसेस है वो 31 जनवरी से यानी 31 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी यानी 20 दिन का आपके पास समय है। रात को 12 बजे तक फॉर्म फिल होंगे, ठीक है? ये सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम उस पे बात करेंगे ताकि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। जो पहला पद है वो है एसआई का उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। इसकी संख्या जो है 108 है टोटल, ठीक है? यहाँ पर हम बात करें एसआई की जो पोस्ट है, तो वो यहाँ पर आपके कैटेगरी वाइज़ जो भी सीट्स हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अनारक्षित यानी जो अनरिज़र्व्ड हैं 35, अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए 6। अगर वहीं हम उत्तराखंड के महिलाओं की बात करें, तो उनको 30% रिज़र्वेशन दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके सीट्स की संख्या, ठीक है? और नीचे अगर हम देखें, तो जो उप निरीक्षक अभिसूचना है, उनके सीट्स की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है? सारे सेक्शन वाइज़। पद का नाम जो है उप निरीक्षक है। टोटल पद जो है आपके 108 हैं। जो वेतनमान आपका है वो 44,900 बेसिक पे है आपका और ये बढ़ते-बढ़ते आपका 1,42,400 रुपए तक जाएगा। लेवल 7th है इसका और राजपत्रित है ये नौकरी, अस्थायी है, पेंशन युक्त भी है। न्यूनतम उम्र आपकी 21 वर्ष से 28 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो आपसे क्या माँग रहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज से जो कि भारत में विधि द्वारा स्थापित है, वहाँ से आपका कोई भी बैचलर डिग्री बस होनी चाहिए आपको, ठीक है? अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने बीए किया हो, ठीक है? आपने बीएससी करा हो, आपने बीकॉम करा हो, ठीक है? तो आपके पास एक बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में हो, ठीक है? और यहाँ पे कुछ एडिशनल है कि आपने कुछ सेना में कुछ सर्विस दी हुई हो, आपका एनसीसी में भी प्रमाण पत्र हो, ठीक है? तो ये सीधी भर्ती के मामले में ये नोटिफ़िकेशन है। यहाँ पर आपका सीधी भर्ती हेतु जो शारीरिक मानक परीक्षा रखी गई है, इसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं, पुरुषों के लिए 167 यानी 167.7 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट की रिक्वायरमेंट रखी गई है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 147 और पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो 162.60 और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है। सीने का माप यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिना फुलाए आपका 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर न्यूनतम 83.8 होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इसके नीचे ये दिया हुआ है 76.5 और 81.5। शारीरिक जो वजन है आपका, वेट है 45 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए, ये बस महिलाओं के लिए रिक्वायर है, ठीक है? क्रिकेट बॉल जो होता है, जिससे क्रिकेट खेलते हैं, वो 50 मीटर पुरुष फेंक पाएँ, ये रिक्वायरमेंट है। महिला 20 मीटर फेंक पाएँ।
लंबी कूद पुरुषों के लिए 13 फीट रखी गई है, महिलाओं के लिए 8 फीट रखी गई है। चिनिंग अप यानी पुलअप्स 5 बार महिलाओं के लिए ये रिक्वायर नहीं है। दौड़ 5 किलोमीटर 30 मिनट में और महिलाओं के लिए 200 मीटर 40 सेकंड में रखा गया है। दंड बैठक यानी उठक बैठक जो आपका है वो 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड बैठक आपको लगाना है और फिर 60 सेकंड में 50 दंड बैठक। महिलाओं के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर स्किपिंग की बात करें यानी जो रस्सी कूदते हैं वो पुरुषों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए 1 मिनट में 60 बार है। शटल रेस जो है यह भी पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए है। ठीक है। अब चिकित्सकीय परीक्षण तो ये आँख के बारे में आपका दिया गया है कि दूसरी आँख आपकी 6/9 होनी चाहिए और जो आपकी पहली आँख है वो 6/6 होनी चाहिए। तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। दूसरा जो पद है वो गुलनायक का है, पुरुष पीएससी। कुल पदों की संख्या 89 है। यहाँ पर भी आपके कैटेगरी वाइज डिटेल्स दिए गए हैं कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं और पद यहाँ पर 89, सैलरी सेम है। ठीक है, पद का स्वरूप सेम है, पेंशन योजना भी सेम है, आयु भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका फिजिकल मेजरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अगर लास्ट हम देखें तो अग्निशमन यानी फायर स्टेशन, तो यहाँ पर आपके कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं डिटेल्स कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं। सैलरी सेम है सब में। ठीक है, 25 पद हैं इसके लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन मांगा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट विज्ञान से होना चाहिए या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखा जाए पुरुष और महिलाओं के फिजिकल मेजरमेंट के बाद, तो वो भी कहीं ना कहीं सेम ही है बिल्कुल, जैसे ऊपर हमने देखा था। न्यूनतम उम्र यहाँ पर महिलाओं के लिए भी 45 किलोग्राम ही मांगा गया है कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो ये था आपका नोटिफिकेशन जिसमें रिक्वायरमेंट है क्या चीज़ें, और ये बाकी की जो चीज़ें हैं आप एक बार देखना चाहें तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सिलेबस की कि सिलेबस इसका क्या है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। लिखित परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। मतलब कहने का आशय यह है कि यह ऑब्जेक्टिव होगी, ऑप्शनल होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे। अब इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है, कुल प्रश्नों की संख्या आपको 150 होगी। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा, यानी कि आपको 120 मिनट मिलेंगे और 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। आपको 150 अंक मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो जो पहला पेपर है वो हाई स्कूल के स्तर का होगा, सामान्य हिंदी। प्रश्नों की संख्या हिंदी की 100 होगी, अधिकतम आपको 100 नंबर भी मिलेंगे इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही डिटेल में खूबसूरती के साथ आपको दे दिया है टॉपिक। हिंदी से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं जिसको एग्ज़ाम कवर करेगा, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स दे दी गई हैं ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। नहीं तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ लिख देगा सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी में आपको क्या-क्या पढ़ना है, कितनी चीज़ें पढ़नी हैं, अब आप ढूँढते रह जाएँगे, आप सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स की डिटेल दे दी गई हैं। तो ये पहला पेपर हो गया। दूसरा पेपर है आपका सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, अर्थात रीज़निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? तो रीज़निंग में आपके 50 अंक होंगे और 50 प्रश्नों की संख्या होगी। और यहाँ पर देखिए रीज़निंग के भी सारे टॉपिक्स तो दे दिया गया है, दर्पण, जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना इत्यादि। ठीक है, नीचे भी देखेंगे, नीचे भी कुछ टॉपिक दिए गए हैं, तो हर एक टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं अपने अ, हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक आपका ये टॉपिक था। तो आपका पहला पेपर खत्म हो गया। 100 क्वेश्चन जो थे आपके हिंदी के थे और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, यानी 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 है, कुल अंक आपको 150 मिलेंगे और समय आपको 3 घंटे मिलेंगे, यानी यहाँ पर आपको मिलेंगे 180 मिनट और आपके क्वेश्चंस की संख्या होगी 150। ठीक है, अब जो पहला इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पहला पेपर होगा वो होगा सामान्य जागरूकता का, यानी जनरल स्टडीज का, जनरल अवेयरनेस का। प्रश्नों की संख्या होगी 75, अधिकतम आपको अंक मिलेंगे 75। तो शुरू करते हैं इतिहास विषय से। इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट कर कर
और अरब व जो तुर्की आक्रमण हुए थे वहां तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। सारे आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। दूसरा शुरू होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास और यह खत्म होता है मराठा व सिख। ठीक है। और तीसरा जो इतिहास का जो सेक्शन है उसमें आधुनिक काल स्टार्ट होता है यूरोपीय का भारत में आगमन यानी कहीं ना कहीं 1498 ईस्वी से। ठीक है। और ये आपका जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 तक। इसके बाद यहाँ पर विश्व के इतिहास के बारे में कुछ चर्चाएं की हैं। यूरोप में पुनर्जागरण, ब्रिटेन के राजवंश, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर के बारे में ये डिस्कस कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में भी सारे सेक्शंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। भूगोल विषय के बारे में है, विश्व का भूगोल आपसे पूछेगा। ठीक है। भारत का भी भूगोल पूछेगा। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की, तो इसमें हम संविधान के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में, अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता। ठीक है। ये आपका था इंडियन पॉलिटी का यहाँ तक सेक्शन। विषय अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में ये आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड कर दिए गए हैं यहाँ तक। इसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं, बजट से आते हैं क्वेश्चंस, और कुछ जो बेसिक्स हैं अगर आप उसके लिए एनसीईआरटी के 11 और 12 के क्लासेस के किताबों को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर की बात कर रहा है। करंट अफेयर आपको नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम कम से कम 8 महीने और मैक्सिमम 12 महीने के करंट अफेयर तो आपके होने ही चाहिए तैयार। अब जैसे कि हमने देखा कि ये उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, तो उत्तराखंड के विषय में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो उसके बारे में एक सामान्य परिचय, आपका भौगोलिक परिचय होना चाहिए। वहाँ के इतिहास के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना होगा, सांस्कृतिक पक्ष, और उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, जैसे कि आपको पता भी है कि उत्तराखंड पर्यटन का एक बहुत खूबसूरत स्थल है। कंप्यूटर्स की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, क्योंकि इस टेक्निकल एरा में सब लोगों को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जानकारियाँ होती हैं। तो इसमें भी देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ये आप छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप कवर कर लेंगे तो ये सारा आपका कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा। गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर की बात कर रहा है, अधिकतम अंक आपके 75 होंगे, प्रश्नों की संख्या जो होगी वो भी 75 होगी। ये एलसीएम, एचसीएफ, घातांकी, अंकगणित, द्विघात समीकरण, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियाँ, औसत, अनुपात, समानुपात, ये भी आपके सारे टॉपिक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, गणित के। आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों हेतु चयन हेतु पाठ्यक्रम, ठीक है, ये अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के लिए है। ठीक है। ये भौतिक विज्ञान आपसे मांग कर रहा है, क्योंकि आपने देखा था ना कि कम से कम आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए साइंस से रिलेटेड, साइंस की बात कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों की संख्या 35 मिलेगी, अधिकतम अंक आपके 35 मिलेंगे। ये फिजिक्स से जो भी क्वेश्चंस हैं बनेंगे, जहाँ से टॉपिक, वो सारे आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर। ये जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे वो इंग्लिश में सिलेबस उनके लिए। दूसरा पेपर होगा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के बारे में। 25 अंक मिलेंगे, 25 प्रश्नों की संख्या होगी। यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के सारे टॉपिक दे दिए गए हैं। बायोलॉजी, अधिकतम अंक 30 मिलेंगे, प्रश्नों की संख्या आपको 30 होगी। ठीक है। और यहाँ पर आपके बायोलॉजी के सारे टॉपिक दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अभ्यर्थी जीव विज्ञान या गणित में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैंडेटरी है, लेकिन आप मैथ्स और बायो, इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि हमें कौन सा चूज करना है, कौन सा नहीं। ठीक है। और उनके लिए ये गणित वाला जो सिलेबस दिया गया है यहाँ पर है। ठीक है। तो इतना ही हमारा सिलेबस था। ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल,
और जो आपका सिलेबस है, ये दोनों चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नीचे। और आपसे मुझे एक ये हेल्प चाहिए कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों तक या अपने रिलेटिव जो भी आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत हो उनको शेयर कर सकते हैं। इससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ऐसे वीडियोज़ लाने का। और दूसरी चीज़ है कि मैं बहुत जल्दी जीके की जीएस की जो क्लासेस हैं वो भी इस वीडियो पर लाने वाला हूँ। कई सारे ऐसे सीरीज स्टार्ट होंगे जिसमें कुछ ऐसी यूनिक टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि है तो बहुत कॉमन, लेकिन हम उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं या उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो मैं आपके लिए ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स लाता रहूँगा। हम बहुत जल्दी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा क्विक सीरीज। ठीक है, जिसमें कि जो भी टॉपिक हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपको अन्य चैनल्स पे 1 घंटे या 2 घंटे में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि 20-25 मिनट के क्विक सेशंस में उन चीज़ों को हम ख़त्म कर दें और इस तरीके से ख़त्म करें कि जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होंगे, उन वनडे एग्ज़ाम्स के लिए वो इनफ होगा। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम बहुत ही जल्दी ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन की। इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री की सेक्शंस हैं, मॉडर्न और मिडाइवल और साथ में एंशिएंट, इनके भी हम बहुत जल्दी वीडियोस लाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।